बेटी को विदा करते थे तो सुहागन माताएं घर की बेटी को सीख देकर भेजती थी। क्या देकर भेजती थी? सीख। आज के जमाने में सीख कम देते, सिलक ज्यादा देते। पहले सीख देते। बुजुर्ग माताएं बेटी को समझाती थी कि बेटी ससुराल में रही हो तू चांद बन के। बेटी ससुराल में तू चांद बन कर रही हो। बेटी ससुराल में रही हो तू चांद बन के। हीरा और पन्ना की दुकान बन के बेटी ससुराल में रही हो तू। बोलो तो चांद। कौन सी दुकान? हीरा। यहाँ पर भजन गाने वाले ने ये नहीं लिखा कि पान की दुकान बंद कर देना, क्योंकि पान की दुकान चारों तरफ से खुली होती है और हीरे पन्ने की दुकान चारों तरफ से ढकी होती है। इसलिए ससुराल में रहना तो हीरे पन्ने की दुकान बंद कर देना। हीरे बहुएं पहले इतना घूंघट करती थी, आपको मालूम है? पहले इतना घूंघट चलता था, फिर धीरे 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 अच्छा, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है महाराज। ए बसई वाली जीजियों, एक बात पता ईमानदारी की, लड़की जब कुंवारी रहती है तो हमने मुंबई में देखा, इंदौर में देखा, पूना में देखा, जगह जगह हम कथा करने जाते हैं, सब दूर देखते हैं। जब लड़की कुंवारी रहती है तो पूरा हाथ ढका हुआ, पूरा मुंह ढका हुआ, ऐसे कपड़ा मपड़ा न जाने काका का बांध के पूरा मुंह ढके, पूरा हाथ ढके। मेरे को समझ में नहीं आया, मैं कितना सोचूं कि बताओ कितने अच्छे घर की छोरी है कि कुंवारी अवस्था में इतना मुंह वगैरह ढक के रह रही है, तो शादी के बाद कितनी रहेगी? सोचो जरा, आश्चर्य होता है। पर आश्चर्य जब होता है जब कुंवारी रहती है तो इतना मुंह ढक के रहती है, और शादी होने के बाद जब पल्लू यहाँ रखती है तब सोचने में आता है कि कुंवारी अवस्था में तूने इतना पल्लू करा, बड़ों का आदर करने के लिए थोड़ा सा पल्लू रख लेगी तो कुछ घट जाएगा क्या? नहीं। पर बहुएं 2 बार इतना पल्लू करती है। कब? आज के जमाने की। एक बार जब शादी होकर आती है तब, क्योंकि मुंह दिखाई होती है, सोने की रकम मिलती है। और बहू एक बार इतना पल्लू जब रखती है जब घर में बुड्ढा बुड्ढी मरता है तब। क्यों? क्योंकि आंसू एक भी नहीं आता, अंदर से डिजाइन में चिल्लाती रहती है, रोती है, अच्छी अच्छी डिजाइन में चिल्लाती। अच्छा, बड़ी अच्छी अच्छी रोती है। माताओं को रोने का भी बहुत अच्छा आइडिया होता है। एक माता रो रही थी, अरे अम्मा तू हमें छोड़ के चली गई, हमें काय को छोड़ गई, हमको भी ले जाती। इतने में पति वहीं बैठ के रो दिया, तो उसने कोनी मार के कहा, चुप रहे अम्मा, क्या गाड़ी लेके गई? हमको भी ले जाती। तो उसे टॉपिक चेंज करा, दूसरी डिजाइन में रोना चला तुरंत चेंज। अच्छा, बड़ा आश्चर्य होता है, कहीं कहीं किसी के यहाँ कोई मर जाता है तब मिलने के लिए जाओ ना, बड़ा आश्चर्य होता है। इतनी देर से बैठी बैठी बात करती रहेगी और जैसे कहीं कहा जाए तुरंत तुरंत। अच्छा, लोग भी पागल जाते से पूछते हैं क्या हो गया था? अच्छा, सारे गांव को मालूम है कि अटैक आया, मर गया, फिर भी पूछेगी क्या हो गया था? और वो भी पगली रोती रोती बोले, रात को अच्छा अच्छा मक्का की रोटी खाई, चाय, जी कड़ी खा गए 3 कटोरी। अरे जी रात को उठे के मेरे को दूध पीना, 1 गिलास दूध भर के दिया, फिर बाथरूम गए, आए जी सुबह तो पड़े। अब ये जो मिलने आई थी इसको पूरा सुनाया, अब ये गई, इसके पीछे दूसरी आ गई, क्या हुआ था अब इनको सुना रही। एक काम कर, एक सीसी में भरवा ले और वहीं पर क्लियर में दबा दे, ऐसे मरा सुन ले। अरे भजन करो मरने पर,
शास्त्र कहता है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि किसी मरने वाले के घर जाते हैं बैठने के लिए नहीं, किसी के यहाँ मिलने जाते हैं तो भगवान का भजन करने जाते हैं, जिससे उस आत्मा को मिल जाए और वो डर जाए। ये पूछने के लिए मत जाओ कि मरा कैसे, भजन करो, राम जपो, कृष्ण जपो, स्मरण कि पापीड़ा मुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले रे श्याम नहीं निकले। ओ काई जाने हरि भजना में जीवन गवाए दियो सजना में। और गुरुजी ने जानी एक माला दे दी, माला धरी आई चूल्हा में, वाह काई जाने हरि भजना। कोई भजन चित्त धरेगा, मन में सुहाएगा। मिश्रा जी ने गाड़ी थोड़ी सी लेट भेजी हमको लेने के लिए, तो वहां पर बिल्डिंग की 2 माताएं मिल गई नीचे घूमती हुई। वो कहे गुरुजी कथा में बड़ा आनंद आ रहा। हमने कहा ओ जी, कहे गुरुजी तुम चले जाओगे फिर हम कहीं करेंगे। हमने कहा पहले उपाध्याय जी से पूछो, मिश्रा जी से पूछो। अरे बुलाने के लिए कितनों खर्च हुए, इसको जाने पर क्या होगा। अब एक काम करिए, हम चले जाएं तो वो हमारे वो मिश्रा जी भजन गाते, वो कौन से महादेव का नाम लेते रहे, चकाचक महादेव। तो हमने कहा तुम चकाचक और महादेव का भजन करते हो, बस इतना ही। भगवान भगवत चित्त हो। कितने दिन की शिव पुराण? 7 दिन। 7 दिन की गाय को रखी। कि तुम 7 दिन में शिव महापुराण 7 दिन की, भगवान कृष्ण ने जो पर्वत उठाया था वो कितने कोस का था? 7 कोस का। कितने दिन तक उठाया था? 7 दिन तक। कितने वर्ष की आयु में उठाया था? 7 वर्ष की आयु। विवाह हुए तो फेरे कितने डले? 7। शास्त्रीय संगीत के सुर कितने? 7। अपना जन्म कितने दिन में हुआ? रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इन्हीं 7 दिन में। मरोगे कब? 7 दिन। बस ये 7 दिन की शिव पुराण रखी कि रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम निकल गए अपने जीवन के वैसे। कुछ नहीं घटेगा। बोल मेरी जीवा हरी हरी। अभी भी नहीं बोली, बोली फिर से बोली, हरी हरी। बोल मेरी जीवा हरी हरी। 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरी हरी। क्या बोले? मरी मरी हरी हरी। भजन जब तक बेटी ससुराल में रही हो तो चांद बन के। फिर कहा सास ससुर जो पहले जागे तो पहले जग जइयो। कितनी सुंदर बात कही। घर के बुजुर्ग जागे उससे पहले घर के बहू बेटों को जगना चाहिए। पर आज के जमाने में बहू कब जागती है? जब बच्चों को स्कूल भेजना हो उसके आधे घंटे पे, और उसमें भी जोर कितना दिखाती वो देखना। उठ जाओ, स्कूल के पास आने में जल्दी कर, जल्दी कर, काई का बटका, एक का बटका, पेंसिल कहाँ है, जल्दी दबा, जल्दी ला। इतना चिल्लाए, इतना चिल्लाए, इतना चिल्लाए, बेचारी सास उठ के खड़ी हो जाए तो टिफिन बना ले, मैं बच्चे को तैयार कर दूंगी। क्योंकि वो तो चाहती है कि टोकरी उठ जाए, तो चाहती है कि
ये चैन से कैसे सो रही है, उसको उठाओ। इसलिए ऐसी अल्लाह राम सुबेरे का 9 बजे तक का समय बच्चों का जब स्कूल जाने का होता है, एक एक घर से जगदम्बा चंद्र घंटा की आवाज आती है, एक घर से। भगवान फिर सास उन बोल भी देती है आखिरी में। सास अगर तो इतना बोल दे तो सास कहते बेटा तू आधे घंटे पहले जागी, अगर 1 घंटे पहले जग जाती है तो फिर बहू का मुंह तबेला तो बेचारी सास कह भी नहीं सकते, इसलिए मेरा सासुओं से भी निवेदन है, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, कुछ मत बोलो बस। एक बहुत अच्छी बात है, बुढ़ापे का परम आभूषण है क्या, मौन रहना। बुढ़ापे में जितने चुप रहे हो, और बहू जैसा भी भोजन बनाए ना खूब तारीफ करके खाओ, क्या जोरदार बनाया, क्या जोरदार बनाया। भले वो जली हुई रोटी भी खिलाए तो कह दो कि तेरे दोनों मेन इसी पे नजर आ रहा है, वो समझ जाएगी 2 जगह से जल गई। सब्जी में मिर्ची तेज हो जाए तो कह दो जैसी तू बोले वैसी बना दी, पर अपने बुराई तो कर लेनी, बहुत बढ़िया बना 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 और बोल अगर बुराई कर देंगे तो अगली बार मिलेगा। अरे बोलो तो तारीफ, बहुत बहुत बढ़िया, चकाचक, बहुत बढ़िया, अलबस तारीफ। बुढ़ापे का परम आभूषण है, बहुत प्रेम से रहिए, मीठी वाणी बोलिए, चुप रहिए, मौन रहिए। आप बोलोगे बच्चों से कि ऐसा करो, वो नहीं करेंगे तो मन दुखेगा, इसलिए बोलो ही मत। अपनी अलमारी में जितनी अच्छी अच्छी साड़ियां रखें सब पहनो। क्यों? चले जाओगे रखी की रखी रह जाएगी, बहू अच्छी वाली पहना के भेजेगी, जो सबसे घटिया होगी वो पहनाएगी। फिर कहा सास ससुर जो भोजन पइए नित नित भोजन पइयो। अगर सास ससुर भोजन करने बैठे तो उनको प्रेम से भोजन कराओ, उसके बाद फिर तुम पाओ। पर आज की माताएं अपनी बेटी को सीख देती हैं, आज की माँ अपनी बेटी को सिखा के भेजती है जितना पैर से बने उतना कर, अपने बच्चों के लिए बना ले, कमरे में ले जाके जेठानी है तो जरूर कर लेगी, देवरानी वो कर लेगी, तेरे को करना जरूरी है। आज की माता बच्चियों, आज की माताएं ऐसी सीख दे। पहले पति पत्नी को लेने के लिए जब ससुराल जाता था, पत्नी को लेने के लिए जब मायके जाती थी पत्नी, तो उसको लेने के लिए ससुराल जाता था, सबसे पहली गाड़ी से वापस आता था। क्यों? ठंड का समय अपन चल चले, गर्मी का समय टाइम पे निकल चले, बारिश का समय टाइम पे घर पहुंच जाए, सबसे पहली गाड़ी से आता था। आज के जमाने में पति अगर लेने जाता है, पत्नी से कहता चल चल, पत्नी कहती सबसे आखिरी गाड़ी में चलेंगे। क्यों? मम्मी पूरी बना के धर देगी, खाएंगे पिएंगे, सजाएंगे। काम कौन करेगा?